हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब मैग्नीफाइड होते हैं, कब डीमैग्नीफाइड होती है, कब छोटी इमेज बनती है, कब बड़ी इमेज बनती है, कब वर्चुअल इमेज बनती है, कब रियल इमेज बनती है और कब इन्वर्टेड, कब, मतलब बहुत सारी टर्म है इसमें। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ट्रिक से है, मतलब ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। तो ऐसे सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे, मतलब रटेंगे नहीं इसको, हम इसको अच्छे से समझेंगे और हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना और अगर अच्छी लगे तो बताना कमेंट करके कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। ये बहुत, मतलब रटना तो इसमें होता ही नहीं है, इसमें समझने का है सब कुछ। और एक बार हमने अच्छे से समझ लिया और फिर हम कभी ज़िंदगी में इसको नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। कि सबसे पहले ना, इमेज फॉर्मेशन से पहले हम देखते हैं, रूल्स देखते हैं क्या क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन के। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का सबसे पहले हम सीखते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो सबसे पहले हम रूल सीखते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स हम सबसे पहले क्या है कि अगर कोई रे ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई इंसिडेंट लाइन रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराकर वो फोकस से निकलते हैं। यानी कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से निकलती है। और फिर इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई रे इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। ठीक है भाई। और अगर कोई रे पोल से टकराती है और फिर, तो उसका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये होता है। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं। यानी कि जिस रास्ते से वो आई है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक है, ये रूल है। और कॉन्वेक्स में भी सेम ही रूल है, बस वहां पर क्या होता है, ये कन्वर्ज कर देती है रे जो है, ये इसमें दो रे जो है आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। कॉन्वेक्स में क्या है, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। बट रूल वही है कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकलेगी, अगर पोल से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए अगर रे इंसिडेंट रे तो वापस रिट्रेस अपना पाथ उसी को रिट्रेस कर लेती है वो। ठीक है, ये तो हमारे रूल है। अगर ये अच्छे से समझ आ गए तो समझो कि तुम्हारा क्लियर हो चुका है, 50% तुम्हारे क्लियर हो चुका है इसे। बस ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम आगे शुरू करते हैं। ये नीट में भी, मतलब 12th क्लास में, बोर्ड में भी, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं हम इसको, तो अच्छे से समझेंगे हम इसको ताकि हमें कभी दिक्कत ना हो। नीट में भी मतलब न्यूमेरिकल जब होते हैं तो आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल तो हमारे इसी से सोल्व हो जाते हैं। नीट में भी आएगा, जेई में, और बोर्ड में भी आता है 10th और 12th में। ठीक है, तो सबसे पहला केस है हमारा। हाँ देखो, अब ये तुम बोलोगे पहला केस कहाँ है, तो केस सेकंड दिख रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट को हमें ना आखिर में पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो है कॉनकेव में हम 6 केस पढ़ेंगे, कॉनकेव में हम 6 केस पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉन्वेक्स में दो, कॉन्वेक्स में दो ही क्यों, तो वो हम आगे जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है। यानी कि 2 रे की तो हमें ज़रूरत है कम से कम किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो केस फर्स्ट कहाँ पे, केस फर्स्ट हम पढ़ेंगे आखिर में। तो उससे पहले हम केस सेकंड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले केस सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर सिक्स, और फिर आखिर में 1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसका रीज़न तुम देख लेना, क्योंकि इससे हमें अच्छे से याद होगा और हमें याद रखने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि इन्फिनिटी लाइन यहाँ पर होगा कहीं पे, इन्फिनिटी अपने ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखा है तो क्या होगा, मैंने बताया कि 2 रे कम से कम चाहिए, तो हम अपनी एक रे ले जाते हैं। और अगर देखो वो अपने जो हमने रूल पढ़े हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से। बिल्कुल ठीक, सही है। अगर फिर अब दूसरी रे भी चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो एक हम निकाल देते हैं फोकस से। तो अब ये देखो रे मिली कहाँ पर, जहाँ पर ये 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये देखो इमेज कहाँ पर बनी है, ये इमेज बन गई हमारी। और अगर ये एक चीज़ और याद रखो, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है। अगर 2 रे एक्चुअली मीट करें, यानी कि एक्चुअली 2 रे अगर मीट कर रही हैं
तो वो बनती है रियल इमेज। जैसे कि इस केस में क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है इमेज। और देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इतनी है और इमेज की हाइट है वो इतनी। ये तुम खुद देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज की छोटा है, तो यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल क्लियर है हमें ये। रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, रियल तो है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनी है। यानी कि अगर कोई अक्सर अगर रेड दिख रहा है तो वो उल्टा दिखेगा हमें। जैसे मिरर एम्बुलेंस में कभी तुमने देखा होगा एम्बुलेंस, और अगर हम मिरर में देखते हैं तो सीधा दिखता है ना, तो ऐसे ही रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। डिमनिस्ड, ये हमारी डिमनिस्ड यानी कि छोटी इमेज बनी, जितनी ये बड़ी थी और ये छोटी बनी है, ठीक है। ये केस सेकंड हो गया हमारा। और अब हमारा आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो हमें ना ऐसे बढ़ते चलेंगे, अभी तक हम इन्फिनिटी पे थे, फिर सी पे आए, फिर हम सी और एफ के बीच में आएंगे, फिर एफ पे आएंगे, फिर एफ और पी के बीच में आएंगे। तो हमारे केसेस ऐसे बनते हैं। सबसे पहले हम कहाँ थे, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, फिर हम आए सी पर आए, फिर हम आएंगे सी एंड एफ के बीच में, फिर हम आएंगे एफ पर ऑब्जेक्ट हमारा, फिर हमारा आएगा एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा पहला केस क्या था, सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट था। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है। देखो रूल हमारा वही है, पैरेलल आई प्रिंसिपल, पहली रे आई पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और टकराकर ये फोकस से निकलेगी। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से रे निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये मीट कहाँ पर करी, देखो ये मीट करी यहाँ पर, बिल्कुल देख तुम्हें दिख रहा होगा इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनी है, ठीक है। और इमेज का साइज भी बिल्कुल इसके बराबर है। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इमेज बनी बिल्कुल एक्चुअली में मीट करी है ये, और इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है, उल्टी तो बनी है। इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज जितना था उतना ही इमेज का साइज है, यानी कि इसमें ना ही छोटी इमेज बनी है ना ही बड़ी इमेज बनी है, सेम साइज की इमेज बनी है। तो ये हमारा देखो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते चलेंगे ना, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही हमारा जो है ना इमेज का साइज बढ़ता चलेगा। देखो अभी इमेज जो पहले केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में थी तो हमारी इमेज छोटी बनी। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो हमारी इमेज सेम साइज की बनी। अब हम इसके बीच में जाएंगे तो हमारी इमेज बड़ी बनेगी, और इसके बीच में जाएंगे हमारी इमेज बड़ी बनेगी। तो ऐसे चलता है ये केस, देखो रटना नहीं है इसमें कुछ भी। पहला केस हमने पढ़ा इन्फिनिटी और सी के बीच में हमारी इमेज छोटी बनी, ये रहा हमारी इमेज छोटी बनी, और रियल इमेज एंड इन्वर्टेड डिमनिश। देखो कॉनकेव के केस में रियल और इन्वर्टेड तो बनती है, एक एक्सेप्शन आती है वो हम आगे देखेंगे। अब देखो केस थर्ड हो गया हमारा। केस फोर्थ, जब इमेज सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में हो। ऑब्जेक्ट देखो ये तो मैंने बता चुका हूँ। अब हम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमारी इमेज बढ़ेगी। इधर की साइड ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है और इधर की साइड हमारी इमेज बढ़ती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। कैसे, ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ता जा रहा है और इमेज हमारी ऐसे चलती जा रही है, बड़ी भी तो हो रही है हमारी इमेज का साइज भी तो बड़ा हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा, देखो रे पैरेलल गई फोकस से टकरा के, फोकस से होकर निकली। अगर फोकस से होते हुए गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी, खुद भी दिख रहा होगा तुम्हें कि इमेज देखो कितनी बड़ी है, इससे बड़ी है ना। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है, बिल्कुल ठीक है। रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ये भी सही है। साइज एनलार्ज, साफ साफ दिख रहा है एनलार्ज साइज है। तो ऐसे होता है, रटना नहीं है। और एक बार है ना, जैसे ही मैं ये वीडियो खत्म करूंगा तो तुम है ना खुद से बना के देखना ये केस, एक बार बना लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। और अब हमारा केस फोर्थ हो गया। केस फिफ्थ, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अभी तक हम देखो ऐसे चल रहे ना, पहले इन्फिनिटी और सी के बीच में था, फिर सी पे आए, फिर सी और एफ के बीच में, अब हम फोकस पे आएंगे, फिर उसके अगला केस पोल और फोकस। अब देखो फोकस वाला केस आ गया, फोकस पे है तो पहली रे आई पैरेलल और गई फोकस से होते हुए, ठीक है। अब दूसरी रे देखो फोकस से तो टकरा नहीं सकती। अब हमारा थर्ड रूल जो ये वाला रूल था, पोल से टकराने वाली, यहाँ पर टकराई और गई। अब ये पोल से टकराई, ये पी हमारा पोल, और चली गई। देखो ये दो रे जो है ना पैरेलल जा रही हैं। अब पैरेलल रे मीट्स एट इन्फिनिटी, ये जो है ना इन्फिनिटी पे मिलते हैं। हम बोलते हैं जैसे यहाँ से जाके कोटा में मिलेगी रे, है ना, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो देखो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी रियल बनेगी, एक्चुअली मीट कर रही है ना। रियल इमेज का मतलब है कि जो रे है वो एक्चुअली मीट करे। अगर वो बोले कि वर्चुअल है, वर्चुअल में एक्चुअली मीट नहीं करती, वो तुम कॉन्वेक्स वाले केस में देखोगे। अब रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, बिल्कुल सही है, इन्वर्टेड उल्टी बनी है इमेज। साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है, देख रहे हो ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी बनी है। मैग्नीफिकेशन यानी कि बहुत बहुत बड़ी है इसमें। केस फिफ्थ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम फोकस पे थे, अब हम पोल एंड फोकस के बीच में आएंगे। पोल एंड फोकस के बीच में अपना पोल और फोकस के बीच में देखो एक रे पैरेलल गई फोकस से होते हुए निकली। अब एक रे
पोल से टकराएगी, ये देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो रे है डाइवर्ज हो रही है, यानी कि डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी, बट ये एक्चुअली में तो कभी नहीं मिलेंगी, बट ये मिरर के पीछे जाके मिलेंगी, यानी कि हमें लगेगा, प्रतीत होगा हमें कि ऐसे ही मिल रही हैं, बट ये एक्चुअली में मीट नहीं करी। तो अब तुम समझ गए होंगे एक्चुअली में मीट नहीं करी, तो ये हमारा स्पेशल केस है पोल एंड फोकस के बीच में। इमेज जो है ना इनसाइड बनती है मिरर के, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनी, देखो इस बार सीधी बनी, हर केस में उल्टी इमेज बन रही थी, बट इस केस में जो है ना सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीफाइड इमेज बनी है। देखो मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज हमारी इतनी बड़ी। ये स्पेशल केस है जब पोल एंड फोकस के बीच में, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो ये हमारा ना स्पेशल केस है, पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ध्यान रखना, पोल एंड फोकस 10th क्लास वाले बच्चे अगर तुम देख रहे हो तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशल केस है। स्पेशल केस को देखो, अगर स्पेशल है तो टीचर की निगाह एग्जाम जो बनाएगा, जो क्वेश्चन बनाएगा वो उसकी निगाह जाएगी कि बच्चे को स्पेशल केस देना है। तो ध्यान से रखना कि डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वरना कॉनकेव के केस में क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ इसमें बनती है, वरना तुमने देखा होगा रियल बन रही है बट इन्वर्टेड बन रही है, एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड ऑल अदर केसेस इन ऑल अदर केसेस इन कॉनकेव। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हमारा आएगा, ये केस नंबर 6 तक हो गया, अब हमारा केस नंबर 1 आएगा। हमारा देखो केस नंबर 1 आ चुका है, ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पे, देखो पहले हम इन्फिनिटी और सी के बीच में था, तो ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पे। देखो अगर इन्फिनिटी से दो रे आएंगी, देखो इन्फिनिटी से आ रही हैं दोनों रे, तो ये मीट कहाँ पे, पैरेलल आ रही हैं, तो ये फोकस पे जाके मीट करेगी, तो रियल बनती है इमेज, देखो रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है रे। और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी, हमें दिख नहीं रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो उल्टी और सीधी का पता ही नहीं लग रहा, बट उल्टी ही बनते हैं यहाँ पर। इन्वर्टेड हाईली डिमनिज्ड, यानी कि पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी छोटी। एक देखो ये छोटे केस, और ये जब फोकस पे था तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो था बहुत ही ज़्यादा था इसका। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, मैग्नीफिकेशन यानी एम का। इस अगर तुम्हें पता नहीं है मैग्नीफिकेशन कैसे पता लगाते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मुझे बता देना, ये साइन कन्वेंशन रूल से हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें नहीं आता हो तो मुझे बता देना। ऑब्जेक्ट ये हाँ, ये यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है हाईली डिमनिज्ड, यानी कि हाईली पॉइंट साइज इमेज बनती है। ठीक है, ये तो अब तक हमारा हो गया कॉनकेव का केस खत्म। अब हम आते हैं अपने कॉन्वेक्स के केस पे। हाँ, पर उससे पहले हम इसके भी रूल देख लेते हैं, है ना। रूल तो भाई रूल तो देखनी है। अब रूल क्या है, इसके भी सेम रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे जाके, देखो एक्चुअली फोकस पे नहीं मीट करता, बट हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे जाके मिली है। तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज होती है ना इसमें, तो कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग होती है, तो ये एक्चुअली तो मीट नहीं करती फोकस पे, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस पे जाके मिली है। अब देखो अगर अगर देखो ये अगर रे फोकस पे जाके मिला, अगर एक्चुअली में मीट नहीं करी, बट हमें ऐसा लगा कि हम फोकस पे भेजा हमने, बट वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि केसेस सेम ही है। और अगर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो रिट्रेस पाथ कर लिया उसने अपना, ये हमारे रूल हैं इसमें भी, तो ये ध्यान रखना है। अभी तक हमने देखा कि कॉनकेव के केस, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म हो रही थी। अब मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में ही कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है ना 2 केस बनते हैं, उसमें हमने 6 केस पढ़े, कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़े, कॉन्वेक्स में 2 केस बनते हैं सिर्फ, केस 1 और केस 2। अब वो केस क्या है, हमने इसमें अलग अलग पढ़ते हैं, उस कॉनकेव के में इसमें पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फोकस पे हो चाहे कहीं पर भी हो, बस सिवाय वो इन्फिनिटी पे ना हो। तो यहाँ पर इमेज कैसे बनती है, देखो एक रे पैरेलल आई, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए, तो 2 रे यानी कि ऑब्जेक्ट से अगर इमेज निकली एक तो जाएगी, पैरेलल गई तो डाइवर्ज होगी यहाँ पे, तो वो एक्चुअली में फोकस पे नहीं गई, बट हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस पे जाके मिली है, ये फोकस पे मिली। अब अगर एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ये एक्चुअली में वहाँ तक नहीं गई, बट ये मिरर के पीछे जाके मिलती है। ठीक है, तो इस केस में कैसा, देखो कहाँ पर इमेज बनी है, फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनेगी, बिल्कुल सही है। अब मिरर के पीछे इमेज बनी है, एक्चुअली तो रे मीट नहीं करी है, ये हमें ऐसा लगा है कि वो मीट करिए, मिरर के पीछे जाके मीट करिए रेज, तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है, वर्चुअल तो बनी है बिल्कुल रे, क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं करी, और इरेक्ट बनी है। कॉन्वेक्स के केस में हमेशा जो इमेज है ना वो इरेक्ट बनती है, अपराइट, डिमनिज्ड बनी है। देखो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था और इमेज हमारी छोटी बनी है, तो हमारी डिमनिज्ड,
बिहाइंड द मिरर। और केस सेकंड क्या है हमारा, ये रहा केस सेकंड, ये रहा हमारा अगर वो इन्फिनिटी पे यानी कि 2 रे आई गई, जैसे हमने इस केस में पढ़ा था कॉनकेव के केस में कि इन्फिनिटी पे अगर रे आ रही है तो फोकस पे मिल रही थी, पर वो यहाँ पर मिल रही थी। अब इसमें बिहाइंड द मिरर मिलती है क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं हम कॉन्वेक्स को, तो डाइवर्स कर देती है रेज को। इंसिडेंट रे आई और ये डाइवर्स हो गई, इन्फिनिटी से आ रही थी, ये जाके फोकस पे मिली, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट बनी। अब फिर से तुम बोलोगे कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा। उस केस में इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसमें इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट का मतलब अपराइट, अपराइट यानी सीधी इमेज बनी है बिल्कुल, हाईली डिम्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट साइज बोल देते हैं, इस केस में भी पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो हमने 2 केस पढ़ लिए, मुझे आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। पर हाँ, उससे पहले एक समरी मैंने लिखी थी, हाँ, कि देखो कॉनकेव के केस में हमें सब तरह के केस मिल जाते हैं, इन्वर्टेड डिमिनिश भी मिल जाता है, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड भी, इन्वर्टेड सेम साइज भी, और ये तो हमारा स्पेशल केस था जब पोल एंड फोकस के बीच में था, बिटवीन पोल एंड फोकस अपराइट बन रही थी इमेज और मैग्नीफाइड बन रही थी। और कॉन्वेक्स के केस में हमें सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो इमेज हमेशा छोटी बनेगी डिमिनिश्ड, और अपराइट बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स का केस काफ़ी छोटा है, और ऐसे ही लेंस का भी अगर तुम्हें नहीं आता, अगर उसमें भी कंफ्यूज होते हो तो वो भी मैं बता दूंगा। लेंस के केस में जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जो एक कॉनकेव के केस है वो कॉन्वेक्स लेंस के बन जाते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर के केस है वो कॉनकेव लेंस के। अगर तुम्हें नहीं आता तो इसके ऊपर भी कमेंट कर देना, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो अगर तुम्हें समझ आया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मैं जल्दी में इसकी लेंस के ऊपर भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।